वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो साईं की रीडिंग होगी। देख लूंगी कि आज साईं का क्या मैसेज या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। साईं की एनर्जी टाइमलेस है तो रीडिंग भी टाइमलेस है। किसी भी जेंडर के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी जोडियाक के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए 3 कार्ड्स लूंगी हमेशा की तरह। सब एक साथ आ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं। 3 कार्ड्स लूंगी और देखते हैं कि क्या आता है। कार्ड स्टिक हो रहे हैं, चिपक रहे हैं एक दूसरे से। कार्मिक क्लेंजिंग पहला कार्ड आया था। सेकंड कार्ड है मेडिटेशन एंड थर्ड कार्ड है 3 C's, कट, क्लियर, कैंसल। वंडरफुल। आप जो भी अभी इस वक्त अंडरगो कर रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक क्लेंजिंग। हम सब यही सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, वी डोंट डिजर्व इट। हम लोग इतने अच्छे हैं, सबका इतना अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हमारे नज़र में हम लोग परफेक्ट होते हैं। यू नो, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड डिल्यूशन. Self-love is accepting yourself with your shadow side, accepting yourself with all your flaws and working on your flaws. Self-love ये है कि आप जानते हो कि आप कहाँ, आपके ट्रॉमास क्या है, आपके ट्रिगर्स क्या है, आपके शैडो साइड माने हमारे वो साइड जो हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को उसके बारे में पता चले। हम लोग उस चीज़ को लेके एम्बैरेस्ड फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं, कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं। बट हम लोग उसको इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन आवर शैडो साइड, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देम एंड रिजॉल्विंग देम, हम लोग उसको छुपाते हैं। नहीं चाहते कि हमारे सामने मैं कमीना हूँ या मैं कमीनी हूँ, ये एक्सेप्ट करने, ये हम लोग को एक्सेप्ट ही नहीं करना होता है। हम लोग बहुत अच्छे हैं। सेल्फ लव इज ये पता करना कि मैं कमीना हूँ, अब मैं अपने कमीनापन के ऊपर काम करूँगा ताकि ये रिजॉल्व हो जाए, ताकि आई एमर्ज एज अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। पर वो एक्सेप्ट ही हम लोग नहीं करते हैं। और हम सब यही सोचते हैं कि यार एक बात समझो कि अगर हम सब इतने अच्छे हैं तो बुरा कौन है? अगर सब हम लोग एक दूसरे के अच्छा चाहते हैं तो हमारे साथ बुरा कौन कर रहा है? आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो, वो सही है, वो उसमें कोई खामियां नहीं है, वो अपने आप को विक्टिम समझ रहा है। आपके साइड से देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप विक्टिम हो। अब कौन क्या है ये नहीं पता, पर इतना पता है कि हम सब यहाँ अपना कार्मिक क्लेंजिंग के लिए ही आते हैं। और जितना जल्दी ये लेन देन चुकता हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी से 50,000 रुपये उधार लिए हो और उसको आपको रिटर्न करना है, तो जितनी जल्दी हो सके रिटर्न कर दो ना, विथ इंटरेस्ट। नहीं तो बेकार में आपके लिए ही चीज़ें मुश्किल हो जाएगी, बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। हो सकता है लीगल कोर्स, आप जिसने आपका जो लेंडर है वो आपको सू कर दे, या फिर लेनदार की लाइन आपके फ्रंट डोर पे लग जाए, आपको झूठ बोलना पड़े, बहाना मारना पड़े, पीछे के दरवाजे से भागना पड़े, पर आप भाग नहीं पाते। कर्मा इज समथिंग दैट यू कांट एस्केप। जैसे गुड कर्मा के रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। देखो, ये आपके गुड कर्मा ही है कि आपके सर के ऊपर एक छत है, आपको जब भूख लगती है तो आप खाना अफोर्ड कर सकते हो, आप जब बीमार पड़ते हो आप दवाई अफोर्ड कर सकते हो, आप सिक्योर्ड हो, आप में कोई हैंडीकैप आप नहीं हो, अगर हो भी तो भी
इतना बुरा भी सिचुएशन नहीं है कि उसको हैंडल कर सको। आप आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, अपने पैरों से चल सकते हो, आपका दिमाग अच्छा है, आपका कोई मेंटल हेल्थ इशू, मेंटली चैलेंज्ड नहीं हो या फिजिकली चैलेंज्ड नहीं हो। जो भी छोटी मोटी खामियां हैं ये वो उसको आप उसको लेके आप चल सकते हो। वो इतना कोई बड़ा ऑब्स्टिकल या डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करती है आपके लिए। अगर ये है तो बी ग्रेटफुल फॉर दिस, बिकॉज दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा। और अगर जो भी आप अभी झेल रहे हो, जो भी आपके साथ हुआ है, हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, या फिर आपके अभी पैसों की तंगी हो, या फिर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नॉट जस्ट विथ योर पर्सन बट किसी के साथ अच्छा नहीं है, या किसी ने आपको धोखा दिया है, तो जो दुख आप झेल रहे हो, या जो आपको वो होता है ना कि जो हम लोग प्लांट करते हैं, वी रीप व्हाट वी सो। तो अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही आएगा, उसमें जामुन नहीं आने वाला है। तो और ये बस एक लाइफ टाइम की बात नहीं है, बहुत सारी लाइफ टाइम्स की बात है। सोल चेंजेस, ये भगवत गीता में भी है कि हम लोग बस शरीर चेंज करते हैं, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। आत्मा तो हमेशा हमेशा के लिए होता है। अब आप कह सकते हो कि नहीं मुझे ये सब पास्ट लाइफ में बिलीफ नहीं है। अगर पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं है, आप बिलीव नहीं करते हो, तो एक बात आप जस्टिफाई करो, आपके हॉरोस्कोप और मेरा हॉरोस्कोप या किसी के भी हॉरोस्कोप अलग क्यों है? जब हम लोग पैदा होते हैं, जो तिथि नक्षत्र, जो भी राशि, जो भी जैसे भी प्लैनेटरी सिचुएशंस होते हैं, व्हाट आर दे आर आवर संचित कर्मा, दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर संचित कर्मा एंड आवर प्रारब्ध ऑल्सो। जैसे हमारे संचित कर्मा होते हैं पहले ही, जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं, वेदर आपको आपकी हॉरोस्कोप पता है नहीं पता है डजंट मैटर, बट जब जिस वक्त आप पैदा हुए हो उस वक्त तिथि, जो भी नक्षत्र, जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस है, दैट इज द प्रारब्ध यू कम विथ, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर संचित कर्मा। और उसी हिसाब से आपके, एक बात बताओ, किसी की शनि की साढ़े साथी अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, हाउ इज दैट पॉसिबल? ऑल्सो क्यों आपके साढ़े साथी एक टाइम पे, मेरे साढ़े साथी किसी एक टाइम पे, ऐसा क्यों होता है? जब जिसको जब कर्मा मिलता है, जब जिसका कोई कार्मिक क्लेंजिंग का वक्त आता है, तो वो उसी हिसाब से होना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड लेमेंटिंग कि हाय मैं डिजर्व नहीं, इट्स सो अनजस्ट ऑफ द यूनिवर्स, सबके साथ अच्छा कर रहा है, मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है, बिकॉज आप डिजर्व करते हो बुरा इसीलिए। सो प्लीज नो दैट योर स्पिरिट गाइड्स, योर हायर सेल्फ, और जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो जो भी आप झेल रहे हो, बिकॉज any pain that we endure physically, mentally or in any way is a part of our karma release. जिसका है उसको उतना वो वापस कर देने में ही अच्छा है। So look at it in this way कि हो रहा है, हो जाने दो। अपने मर्जी से अगर आप आपके लेनदार का पैसा वापस करते हो तो इजी हो जाता है, सीने से एक बोझ निकल जाती है कि हाँ अब मैं शांति से सोऊंगा या सोऊंगी, जो भी आपका जेंडर है। बट अगर आप वो देना नहीं चाहते हो, आपकी एंजाइटी होती है, आपको फियर होता है, आपको स्ट्रेस होता है, इतने सारी डिफिकल्टीज फेस करना होता है, आपको भागना होता है। सो अल्टीमेटली तो आपको देना ही होता है, शायद जुर्माना जितना इंटरेस्ट था उससे भी ज़्यादा है ना। सो व्हाट्स द पॉइंट? जो भी आप झेल रहे हो, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर डार्क साइड, वर्क ऑन इट, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज मेडिटेशन। मेडिटेट, चांट, प्रे मोर। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके क्रॉस लेग्ड होकर ऐसे ओम ओम करते रहो। ये इट्स ओके, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन, बट दैट डजंट, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। बीइंग डेडिकेटेड, remaining dedicated to your karma and karmic release is also a kind of meditation. वो जो एक स्थिरता लाना अपनी जिंदगी में, वो स्टिलनेस लाना कि हाँ ठीक है, बुरा टाइम भी मैं डिजर्व करता हूँ, अच्छा टाइम भी मैं डिजर्व करता हूँ। जिस तरह अच्छे टाइम का क्रेडिट मैं खुद को देती हूँ कि मैंने मेहनत की है इसीलिए मुझे इतना अच्छा सब कुछ मिला है, उस तरह अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैंने कुछ किया है इसीलिए उसका बुरा कर्मा मिल रहा है। क्योंकि यूनिवर्स इज न्यूट्रल,
द यूनिवर्सस एनर्जी इज न्यूट्रल एनर्जी, वो शिव की एनर्जी है। स्टिलनेस, हिग्स बॉसन, वही एक न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल एनर्जी है। जैसे ही हम लोग उसके साथ रिएक्ट करते हैं वैसे ही वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। सो डू योर कर्म, बी रिस्पॉन्सिबल, बी स्पिरिचुअली राइटियस, रिमेन डेडिकेटेड टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक अकाउंटेबिलिटीज। अगर देखो पास्ट लाइफ का जो भी है उसको आप टाइम ट्रैवल करके वापस जाके कुछ ठीक नहीं कर सकते हो, पर आज का जो दिन है, अभी का जो दिन है, यहाँ से आप चीजें ठीक कर सकते हो। यहाँ से देखो इंसान पैदा हुए हैं क्यों? मान होश, यानी जिसका मान है, सेल्फ अवेयरनेस है, सॉरी, एंड होश कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियंस एंड कॉन्शियसनेस, चेतना एंड चैतन्य, ये दोनों हमारे पास है, इसीलिए तो हम बाकी प्राणियों के प्रजाति से अलग है। तो व्हाई डोंट यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट? जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो। अगर कुछ गलती हो जाती है, गलत इंसान हो, गलती होगी ही, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो टेक अकाउंटेबिलिटी, टेक योर डोंट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेस इट। यू नो, जब भी आप भागोगे ना, आपको अल्टीमेटली वो फेस करना ही पड़ेगा। आप जिस चीज से भाग रहे हो, यही कार्मा है, यही साइकिल, यही एक इटर्नल साइकिल है। आप जिससे भागोगे, अगर आपको साइकिल ब्रेक करना है तो आपको रुकना होगा, टर्न अराउंड करके उसको फेस करना होगा, एंड यू हैव टू ब्रेक फ्री ऑफ दैट साइकिल। अदरवाइज ये चक्र चलता ही रहेगा। ये एक हैमस्टर व्हील है, ये कर्मा का जो साइकिल है ना, ये एक हैमस्टर व्हील है। अगर कहीं ना कहीं आप स्टॉप करके अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो, रिकॉग्नाइज वाई, रिकॉग्नाइज द वाई, रिफॉर्म द व्हाट, and then rehabilitate yourself, means go towards the cleaner path. So अगर लिबरेशन, अगर मोक्षा ही अल्टीमेट है, अगर ये आत्मा को परमात्मा ही माँ में ही फाइनली विलीन होना है, तो वी आर ऑल हियर फॉर अ रीजन। तो कुछ अच्छा होने के लिए पहले तो एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है ना। लोहे को भी अग्नि को, सोने को भी आग में तपना पड़ता है, तो ही वो इस्तेमाल करने के लायक होते हैं। अग्नि परीक्षा तो हर सीता मैया ने भी दी थी। तो हर एक टाइम वी डिजर्व अ लॉट ऑफ व्हाट वी, हाउ डू आई पुट इट, सी वी डिजर्व अ लॉट ऑफ आवर, आई एम लूजिंग माई वर्ड, ओके, एक मिनट, नो आई वोंट पॉज इट, जस्ट गिव मी 1 minute. सॉरी, दिस इज अ कंडीशन आई एम वर्किंग ऑन। ये बहुत ज़्यादा था पहले, जब मेरे सो कॉल्ड पर्सन ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया था, मुझे मेरी माँ को गुंडे भेजे गए थे मारने के लिए, टॉर्चर किया गया, बैकस्टैब की गई और न जाने क्या क्या। तो एंड आई वॉज टोटली डेडिकेटेड टू माई पर्सन। तो पता मेरे लिए प्यार करना और विश्वास करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वाई शुड आई डिसबिलीव समवन हु सेज दैट ही लव्स मी, ही वांट्स टू बी विथ मी, आई एम हिज बेटर हाफ एंड ऑल दैट। तो एनीवे, पहला रिश्ता था इसीलिए। एनीवे, तो उसके बाद से क्या हुआ ना, आई डेवलप्ड दिस, कभी कभी ब्लैंक हो जाती हूँ यहाँ ना, समझ में नहीं, मतलब पहले ये बहुत होता था, जस्ट आई गो ब्लैंक हियर। सड़क पे चलते चलते भी हो जाता था, कोई नाम पूछता था तो याद ही नहीं आता था कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ। ब्लैंक, टोटल ब्लैंक आउट। थोड़ी देर बाद सब कुछ याद आ जाता था, थोड़ी देर बाद हो जाता था। तो आई वर्कड ऑन इट, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। चीज़ें बहुत बेटर है अभी, थैंक्स टू माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो, जो मुझे सोल पर्पस दिया है। थैंक्स टू यू ऑल जो इतना मुझे अप्रिशिएट करते हो। सो वो ठीक हुआ है, बट कभी कभी मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, तो मैं वो पॉज कर सकती थी एंड फिर, पर मुझे नहीं लगा कि नहीं, आई हैव टू फेस दिस। मैं शैडो साइड फेस करने की बात करती हूँ, तो
ये मेरा शैडो साइड नहीं है, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई पर्सन, बट मे बी आई ऑल्सो डिजर्व इट, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई कार्मिक क्लेंजिंग. सो anyway, not about me, about you. So yeah, meditate. जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो एंड वर्क ऑन योर हीलिंग. हाँ, मेडिटेशन, प्रेयर्स, यू नो, प्रेयर में बहुत ताकत होती है, दुआओं में बहुत ताकत होती है. अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रे करो ना, तो वो डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाती है, डायरेक्ट वो हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है. चांटिंग, पता है क्यों हमें चांट करना चाहिए? जो भी है, नमाज पढ़ो या फिर आप रोजरी करो या मंत्र पढ़ो, डजंट मैटर. ये आपको ग्राउंड करती है. आपकी जो ये स्कैटर्ड एनर्जी है ना, चारों तरफ जो दिमाग जा रहा है उसको एक जगह लाती है, फोकस करवाती है आपके ऊपर, और आपको और अवेयरनेस होता है कि यस, हमें क्या करना चाहिए, हम ये क्यों कर रहे हैं. कभी कभी ना हम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं जो हम लोग को नहीं करना होता है. हम लोग को पता होता है कि नहीं करना है, पर हम लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं. तो अपने ऊपर वो सेल्फ कंट्रोल आता है. कार्मिक रिलीज हमें अगर अवेयरनेस के साथ करो ना, तो वो बहुत शांति दिलाती है. मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ. पहले भी मैं अपना कर्मा ही रिलीज कर रही थी और छटफटा रही थी, जैसे कटी हुई बकरी की तरह छटफटा रही थी. अब मैं अपना कार्मिक रिलीज जब अवेयरनेस के साथ करती हूँ तो मेरे फेस पे एक स्माइल रहता है. आउटकम के बारे में मत सोचो, वो तो शिव देख लेगा, या फिर जिसमें भी आप मानते हो. आई एम कॉलिंग इट एन एनर्जी. प्रयास अपने हाथों है कि एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, तो वो करो. एंड द थर्ड कार्ड इज कट, क्लियर, कैंसिल. जो भी एक बार आपका वो कार्मिक क्लेंजिंग हो जाए ना, एक चैप्टर जब खत्म हो जाए, आपको पता चल जाएगा. यू नो, वी आर, वो हो जाता है कि अंदर से एक आ जाता है कि हाँ, ये अभी खत्म हो गया है, अभी इसके प्रति और मेरा कोई कार्मिक लेन देन नहीं है, इसके साथ मेरा हिसाब चुकता हो गया है. तो अभी ना बार बार उस चीज़ के बारे में मत सोचो. एक बार अपना कार्मिक क्लेंजिंग हो जाए, एक बार वो जो भी हिसाब था वो बराबर हो जाए ना, फिर डोंट गो बैक टू दोस मेमोरीज, क्योंकि फिर से आप वो एक एनर्जेटिक कॉर्ड क्रिएट करने लग जाओगे. क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, सो एक्चुअली वी कनेक्ट टू दैट सिचुएशन और दैट पर्सन और दैट थिंग एनर्जेटिकली. देखो, एक ऑब्जेक्ट भी लिविंग नॉन लिविंग में जो हम लोग बोलते हैं ना, वैसे देखा जाए तो हर चीज़ लिविंग ही है, क्योंकि एवरी being is made up of matter is made up, everything has a mass is made up of matter made up of molecules of atoms of प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. उसका भी शायद और डिविजन्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं फिजिक्स की स्टूडेंट नहीं हूँ. सो इन दैट वे जस्ट उसकी वाइब्रेशन इतनी लो होती है कि दे आर एज गुड एज डेड. एक ये पेपर कार्ड में भी सेम चीज़ से ही बना हुआ है जिस चीज़ से मेरी बॉडी बनी हुई है, पर मेरी बॉडी का जो वाइब्रेशन है वो इससे कई गुना ज़्यादा है और इसका वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नो के बराबर है. इसीलिए इसको हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. ऑफकोर्स टैरेट इज़ नॉट नॉन लिविंग थिंग, बट व्हाटएवर. सो टेक्निकली स्पीकिंग, जबकि मैं लिविंग थिंग हूँ. सो जब भी आप मेमोरी उसके बारे में सोचते हो ना, तो आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो जाते हो. तो फिर से जो चीज़ खत्म हो गई है उसके बारे में आप मत सोचो. सी, मेमोरीज विल कम, लेट देम कम. अगर आप उसको पुश अवे करने की कोशिश करोगे ना, तो वो आप पर हावी हो जाएगी और दबकर बैठ जाएगी. सो द बेस्ट वे इज लेट इट कम एंड कीप चांटिंग कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल. जोर से मतलब चिल्ला के नहीं, इतना जोर से बोलो कि अपने कानों तक सुनाई दे. इतना सुनाई दे दिया ना, तो एंड कीप चांटिंग टिल दैट कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल. बस ये बोलते रहो, जो भी थॉट्स आए आप बोलते रहो. एक टाइम पे के बाद देखोगे ना, यहाँ सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया. दैट थॉट इज नो लॉन्गर हियर. पहले आपको थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 15 मिनट चांट करना पड़े, तब जाके ये ख्याल निकले. फिर दैट विल बी रिड्यूस टू 2-3 सेकेंड्स. अगेन मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ. सो वो पास्ट मेमोरीज, पास्ट थॉट्स, जो भी बुरी चीज़ जो आपको अपसेट करती है, कोई भी नेगेटिव कॉर्ड के साथ अपने आप को और मत जोड़ो. जो भी है, अगर whatever अगर वो कॉर्ड आपको, आप जानते हो, इफ़ यू आर श्योर दैट यू नो लॉन्गर वांट दैट कॉर्ड री एस्टैब्लिश्ड, कट दैट कॉर्ड. जब भी वो ख्याल आए,
कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल। हो सकता है कि इतनी जल्दी चैप्टर, अगर वो चैप्टर खत्म नहीं भी हुआ है, यू आर अंडर, वो होता है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस इज अंडर वे, इवन इफ इट्स it's actually underway, it's going towards an end, चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो भी ये कर सकते हो। जब भी कोई अनवांटेड ख्याल अपने दिमाग में आए तो जस्ट कीप चॉन्टिंग कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, सॉरी कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर डिलीट भी बोल सकते हो। यहाँ 3 C's आया है, CCC अच्छा सुनने में लगता है। सो कट क्लियर डिलीट या कट क्लियर कैंसिल आप चांट करते रहो, करते रहो, दिस एक्चुअली वर्क्स। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर कार्मिक क्लेंजिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर कर्मा क्लेंजिंग। अपने खुशी विदा करो। जो चीज़ आपका नहीं है उसको आप होल्ड ऑन करके करोगे क्या? इससे अच्छा ज़बरदस्ती कोई खींच के आपको थप्पड़ मार के ज़बरदस्ती आपको चोट पहुंचा के आपसे छीन के ले जाए, आपके हाथ से छीन के ले जाए, इससे अच्छा आप रिलीज़ कर दो, क्योंकि जो आपका है नहीं उसको पकड़ के रखने का क्या मतलब। सो अपनी खुशी से अपना कर्मा रिलीज़ करो, मेडिटेट करो, अपने आप को ग्राउंड करो, तो ही आप में वो अवेयरनेस आएगी, तो ही वो डिटैचमेंट आएगी, तो ही चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए एक्सेप्ट करना, हैंडल करना, रिलीज़ करना। एंड ऑफ कोर्स इस बीच अगर कोई भी अपसेटिंग थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स आए तो कीप चैंटिंग कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल टिल दैट थॉट्स फाइनली फेड्स अवे, एंड इट विल फेड अवे। सो आज का कार्ड्स यही आया था। आई थिंक आप लोग जो लोग देख रहे हो कहीं ना कहीं बहुत बेचैन फील कर रहे थे, आज थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे थे, रोए भी हो आप में से बहुत जन। तो साईं का आज यही मैसेज था आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम।